तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो क्या हुआ ना, सदियों पुरानी बात है, जब मैथ्स का इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन नहीं था, मैथ्स लोग इतनी ज़्यादा जानते नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय में क्या हुआ कि ऐसे ही एक बंदा था, कोई भी बंदा ले लो, ठीक है। आप चले जाओ पिछले ज़माने में, आप चले जाओ, ठीक है। टिकट हम कटवा देंगे, पैसे आपसे लेंगे ठीक है, चलो। देखो क्या हुआ, एक बंदा था, बेटा था, वो क्या हुआ, उसने सीधा ठीक है, उसने सिंपल सा क्या करा, एक दिन उसने लिखा 2 × 2 इक्वल टू 4, 2 × 2 इक्वल टू 4। अच्छा, उसने कोई बड़ी सी थियरी नहीं लिख दी, पर उसके बाद उसने लिखा -2 × -2 इक्वल टू 4। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा इसको कि 2² इक्वल टू 4 और -2² इक्वल टू 4, ठीक है। फिर उसने क्या लिखा, देखो, फिर उसने लिखा √4 इक्वल टू 2। फिर उसने लिखा √-4 इक्वल टू क्या, √-4 इक्वल टू क्या, ठीक है। उसको धक्का बैठा, अरे भाई हमारे टकलू मास्टर ने हमको बताया था कि भैया अगर आप किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, जो क्या आ रहा था। पर उस वक्त क्या, जब अगर रूट में ही माइनस कुछ हो, मतलब समझे आप कि रूट में जो चीज होती है, मान लो रूट में x है, तो रूट में x क्या हुआ, ये x किसी चीज का क्या है, स्क्वायर है। x किसी चीज का क्या है, स्क्वायर है। जैसे कि √4, तो 4 किसी चीज का क्या है, स्क्वायर है। 4 किसी चीज का क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि x किसी चीज का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये -4 भी तो किसी चीज का स्क्वायर होगा। अच्छा, तो फिर सोचा किसी भी, अगर ये किसी चीज का स्क्वायर है, अगर ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो ये निगेटिव कैसे आया, जबकि हमको हमारे टकलू मास्टर ने बताया था कि किसी भी चीज का स्क्वायर +4 आता है। अरे यार, मतलब प्लस आता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव स्क्वायर तो आएगा ही नहीं। पर ये कैसे आ गया? तब उसी बच्चे ने क्या किया, तब उसी बच्चे ने सोचा, बहुत दिनों तक सोचता रहा, बहुत दिनों तक, बहुत, है ना, अनंत दिनों तक, है ना, अनंत दिनों तक सोचता रहा। फिर उसने इसका एक समस्या का हल निकाला। फिर उसने इस समस्या का हल निकाला, खुद ने ही निकाला, वो अपने टीचर के पास भी गया था, झगड़ा वगैरह करके आया था, पर उसने एक हल निकाला। उसने बोला कि अगर मेरे पास √x × y अगर होगा तो मैं उसको √x × √y लिख सकता हूं। अच्छा, उसने बोला ठीक है। तो वैसे ही देखो, हाँ, वैसे ही अगर मेरे पास √-4 है तो मैं इसको रूट में -4 × -1 भी तो लिख सकता हूं। हाँ, उसने बोला मैं, हाँ, ये भी कर सकता हूं मैं। फिर उसने बोला कि मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं जो कि मेरे को 9th में पढ़ाया गया था टकलू मास्टर के द्वारा, ठीक है। तो उसने लिखा ठीक है, √4 × √-1। अच्छा, अब उसने बोला √4 तो मेरे को मालूम है यार, 2 होता है, ठीक है, उसने ये भी लिख दिया। पर इस √-1 का क्या करें, ठीक है। अब वो ठेरा बच्चा था, है ना, वो कौन था, बच्चा था, नन्ना मुन्ना सा बच्चा था वो। तो उसका ये दुख में ना, उसका जो दुख है ना, वो मेरे से देखा नहीं गया। फिर वो जिस समय में था उस समय में मैं कूद कर चला गया और उसको बोला, भैया आप एक काम कर लो, मैथ में ये एक शब्द बहुत ज्यादा फेमस है, लेट। लेट का नाम सुन के उशीरा समझे क्या?
लेट है ये, अच्छे अच्छे को लेटा देता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप लेट कर लो, आप सपोज कर लो कि रूट माइनस वन कुछ है, कुछ है, कुछ है, क्या कुछ है, इमेजिन करो, इमेजिन करे तो हमको ध्यान में आया कि आई फॉर इमेजिन होता है, तो हमने उसको आई इमेजिन कर लिया। सो लेट रूट माइनस वन इक्वल टू आई, रूट माइनस वन इक्वल टू आई, वही आप पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग है ना, है ना, है ना, पुटिंग है ना, पुटिंग। तो रूट माइनस फोर इक्वल टू अपना क्या था इधर, 2 इंटू रूट माइनस वन। अब वो क्या हुआ, 2 इंटू रूट माइनस वन तो क्या है पर आई है, तो 2 इंटू आई, तो 2i। सो रूट माइनस 4 इज इक्वल टू हियर 2i। यह आया आपका फाइनल आंसर, यह आपका आया फाइनल आंसर। दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, नीचे लिखा है, फिर से इधर भी लिख दूं मैं कि रूट माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू आई। अच्छा, प्रॉब्लम तो बच्चे की सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम तो उस बच्चे की सॉल्व हो गई। उसने बोला ठीक है, मैं भी अपने टकलू मास्टर को यह तरीका जाके सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसने मेरे से पूछा, मैं गया था पीछे, तो उसने मेरे से पूछा कि भैया आई का कुछ नाम दे दो। मैंने बोला चल वो भी दे देते हैं। सो आई इज कॉल्ड आयोटा। किसने बोला, मैंने बोला, ठीक है, किसने बोला, मैंने बोला। तो आई इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। हमने बोला आई को आयोटा आप मान लेना, ठीक है। सो आई इज कॉल्ड आयोटा। अच्छा, बस यही बात थी, बस यही सारांश है, बस यही चीज है। अब समझ नहीं आई तो कहानी दोबारा देखो, पीछे जाओ, पीछे से कूद कर आगे आओ, ठीक है। ध्यान देके अगर देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कि रूट माइनस 4 तो मेरे को ऐसे करके मिल गया 2i। कैसे मिला पता है, हमने पहले सबसे पहले लिखा, हमने सबसे पहले लिखा, हाँ, हमने सबसे पहले क्या लिखा कि रूट माइनस 4 इक्वल टू रूट माइनस 1 इंटू 4 लिख दो, ठीक है। रूट माइनस 1 इंटू 4 लिख दो, तो रूट, उसके बाद रूट माइनस 1 इंटू रूट 4 लिख दो। उसके बाद रूट माइनस 1 तो हमारा क्या था, रूट माइनस 1 तो हमारा क्या था, आई था, तो हमने बोला वो भी लिख दो, ठीक है। तो इसको आई पुट किया, इसको रूट 4 तो क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो गया आपका 2i। तो रूट माइनस 4 क्या होगा, 2i। सिमिलर आप कर सकते हैं, सिमिलर आप कर सकते हैं कैसा, सिमिलर आप कर सकते हैं कैसा। तो हाँ देखिए, सिमिलरली आप रूट माइनस 9 कीजिए वाला, ठीक है। रूट माइनस 9 करेंगे तो आएगा रूट 9 इंटू माइनस 1, ठीक है। फिर रूट 9 इंटू रूट माइनस 1, ठीक है। फिर रूट 9 होता है 3 इंटू रूट माइनस 1 आई, उसके बाद 3i, ठीक है। तो रूट माइनस 9 क्या आया, 3i। सिमिलरली रूट माइनस 16 कीजिए, तो रूट माइनस 16 इक्वल टू रूट में माइनस 1 इंटू 16, सो इक्वल टू रूट माइनस 1 इंटू रूट 16, सो इक्वल टू आई इंटू 4। रूट माइनस 1 इज आई एंड रूट 16 इज 4, ठीक है। सो आई इंटू 4 4i, सो रूट माइनस 16 इज 4i। अच्छा, अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। अब सीधा साधा अगर आपको कोई भी बोलेगा, देखिए क्या हो रहा, अगर रूट में माइनस 4 है तो आप पहले क्या आ रहा है, पहले रूट 4 आ रहा है, कितना है 2, और उसके बाद सिर्फ आई जोड़ देना। मतलब जैसे कि रूट माइनस 25 इक्वल टू रूट 24, रूट 25 कितना 5, और माइनस ही इसलिए आई। वैसे रूट माइनस 36, रूट माइनस 36 कितना, रूट 36 6, और माइनस के लिए आई। उसके बाद रूट माइनस 49, रूट माइनस 49, ठीक है। 49 का रूट कितना 7, और माइनस की वजह से आई, माइनस की वजह से आई आता है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपका सी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप घर पे बैठिएगा आराम से, और 1 से लेके 20 तक, ठीक है, जितने भी रूट जैसे है ना, रूट माइनस 1, रूट माइनस 4, रूट माइनस 16, रूट माइनस 9, रूट माइनस कुछ कुछ है ना,
टिल रूट -400 तक आप लिख लेना, ठीक है। उसका क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही बेसिक सा है। तो आपको बस इतना याद रखना है आपसे, ये कुछ नहीं याद रहा चलेगा, बस इतना याद रखो, रूट -1 इक्वल टू आई और रूट x इंटू वाई इक्वल टू रूट x इंटू रूट वाई। बस ये दो चीजें भी अगर आपको याद रह गई तो भी आपका काम चल जाएगा। i इक्वल टू आयोटा होता है, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर है, मतलब इसको हल्के में मत लेना, अब बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। पूरे एक्सरसाइजेस वगैरह हम पूरे सॉल्व करेंगे सॉल्व एग्जांपल सहित। क्लास 11th का चैप्टर है माना, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपको सीईटी में आता है, एमएसटी सीईटी में आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपको इसमें भी जेई में भी तो है ही, ठीक है। और ये बेसिक चैप्टर है, एक बेस है, एक नया बेस आज से आपका क्रिएट होने जा रहा है। ये आपको पता था क्या? आपने कभी सोचा था कि रूट में अगर -4 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। तो बस इतना नोट कर लीजिए, जो दो बातें मैंने बताई और ये तीसरी बात, ठीक है। बस इतना नोट कर लेना है, बाकी कुछ नोट मत कीजिए तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा दूँ। देखिए हमने सबसे पहले क्या बोला, i इक्वल टू क्या होता है, रूट -1 होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूं, अगर आई स्क्वायर में आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे आई स्क्वायर पूछूं तो क्या होगा, तो वो होगा रूट -1 इंटू रूट -1, ठीक है। मतलब मैंने आपसे बोला आई इक्वल टू क्या है, रूट -1 है, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या होगा, रूट -1 का स्क्वायर, मतलब रूट -1 इंटू रूट -1 होगा। तो इसलिए रूट -1 इंटू रूट -1 क्या होगा, -1 होगा। सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। पहली बात हमको पता चली, पहली बात हमको पता चली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का क्यूब क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया रूट -1 इंटू रूट -1 का क्यूब होता है, दैट इज इक्वल टू रूट -1 इंटू रूट -1 इंटू रूट -1, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज इक्वल टू रूट -1 इंटू रूट -1 इज -1 इंटू रूट -1। अच्छा दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -1 इंटू, बट रूट -1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, रूट -1 इज इक्वल टू आई, and hence -1 into I, and hence -I, and hence I cube is equal to -I। Are you understanding बेटा, are you understanding बेटा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी सी पता चल गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बातें मैं आपको सबसे पहले इधर लिख के देता हूं। I इक्वल टू क्या होता है, रूट माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, -i होता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट दैट दिस इज द थिंग। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इनको, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, वरना गब्बर आ जाएगा और वो कुत्ता काट के खाता है तुम्हें भी काट के खा जाएगा। लिख ले बेटा, तू लिख ले, ठीक है, ठीक है। ओहो कैमरा को क्या हो गया, हो मेरा कैमरा भी ना बहुत ज्यादा खराब होता है, ठीक है। अच्छा चलिए लिख लिया, 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 ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, चलिए अब 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 हमारे चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेन पी के बड़ा हुआ है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब देखो नंबर जो है ना, नंबर्स जो है वो एक ही टाइप के होते हैं। क्या समझे थे? हम दो टाइप का बोलेंगे? अरे नहीं रे बबुआ, वो एक ही टाइप का होता है और वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स अब कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंसिस्ट ऑफ two things. It is the consist of, complex number is consist of real part and imaginary part. Complex number is now consist of real part and imaginary part. अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है वो पढ़ाते हैं आपको। देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो डिनोट किया जाता है, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z एंड z डिनोटेड बाय z होता है। और z का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना हमारे सामने, वो होता है a प्लस बी आई। ठीक है, a प्लस बी आई। और इसमें जो ये a है, जो सिंगल है, उसको बोला जाता है रियल पार्ट, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल है। वहीं पे ये जो डबल भैया है बैठे हुए हैं, किसी के साथ बैठे हुए भैया जो है, उनको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। उनको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि वो सिंगल नहीं है। सिंगल का भरोसा होता है, वो रियल होता है, पर वहीं पे इमेजिनरी मतलब डबल का कोई भरोसा नहीं होता है रे बबुआ। डबल पे कभी भरोसा ना करना। ठीक है। अच्छा, क्या बोला गया कि कोई भी जो नंबर है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कंसिस्ट ऑफ होता है, रियल पार्ट होता है इसमें, और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, और डिनोटेड बाय z होता है, और z इक्वल टू a प्लस बी आई होता है। उसमें से a को बोलते हैं रियल पार्ट, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। a को बोलते हैं रियल पार्ट, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। a रियल, b इमेजिनरी। ठीक है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, अब आगे बताते हैं। पहले ये लिख लीजिएगा, अपने जो सुवर्ण से हाथ है उनका कभी इस्तेमाल कीजिएगा, और ये बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है वो जरा सा टीप लीजिएगा। हाँ, क्या शायरी बोली है? क्या ये शायरी थी सर? क्या ये शायरी थी? ठीक है, चलिए, लिख लिया। ओहो, ये तो मेरा ही रुमाल आ गया। ये तो मेरा ही रुमाल था। चलिए मिटार दे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो चीज लिखी थी वो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं। क्या चीज थी? z इक्वल टू a प्लस बी आई, ये था रियल पार्ट, ये था इमेजिनरी पार्ट। अब कंडीशंस लिखो, एक है ना, कंडीशंस लिखो कुछ। कंडीशन नंबर 1, इफ b इक्वल टू 0। अगर b इक्वल टू 0 हुआ तो क्या चीज होगी? बता सकता है कोई? पुट करो z में, z इक्वल टू a प्लस 0 आई, 0 इंटू आई 0, a प्लस 0, 0 इंटू आई 0, a प्लस 0 a, z इक्वल टू a। What is this? This is real part. Hence, z hereafter is purely real. Z is purely real. अच्छा, z is purely real. ठीक है। सेकंड कंडीशन ए भी लिखवा दे। ठीक है, इफ a इक्वल टू 0, पुट कर लो z में, इसमें पुट कर लो। सो z इक्वल टू 0 प्लस बी आई इक्वल टू b
BI, सो Z इक्वल टू, ये क्या था, ये था इमेजिनरी पार्ट, सो हेंस Z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, Z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर और Z इज प्योरली रियल नंबर एंड Z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। एक तो ये हाइट बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा झुकना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इतना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कंडीशन थी। हाय हाय, ये माइक को थोड़ा सा उधर कर लो, हाँ क्या बात है, बहुत ही अप्रतिम। फिर से वही बोर शायरी आप सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी लिख लें, वही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, आपने ये लिख दिया, धन्यवाद, इसलिए आपका धन्यवाद। चलिए मिटा दें, चलिए। तो थैंक यू सो मच, यही था, इतना आज के लेक्चर में के लिए इतना ही बस काफ़ी है, ठीक है। कल से हम इसके कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, आप अगले लेक्चर देखिएगा, अगला लेक्चर अभी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको रिवाइज वगैरह कर लीजिएगा अच्छे से, अगले लेक्चर में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे इसके, ठीक है, और ऐसे चैप्टर ख़त्म करते रहेंगे। पूरे तरह से बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, पूरे एक्सरसाइज सब कुछ सब लेंगे, सब मीडियम्स जितने हैं ना, CBSE, NCERT ले लेंगे, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बच्चे को लिए जो है उनका जो एक्सरसाइजेस है MSD बोर्ड के अनुसार, तो वो एक्सरसाइजेस भी ले लेंगे, पूरा मिससेलेनियस एक्सरसाइज भी ले लेंगे, बस एक बार चैप्टर खत्म होने दो, ठीक है। चैप्टर खत्म होते हैं उसके भी वीडियो लेक्चर पे आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, ठीक है, कीप वॉचिंग, है ना।